हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। परमपिता परमेश्वर की दया दृष्टि यहाँ पे और आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे। आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। राजकुमार ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो मैं आया हुआ था इधर, आप देख भी पा रहे होंगे पीछे, यहाँ भाई साहब एक गाड़ी भी धो रहे हैं और देखो। तो मैं इस साइड आया हुआ था इधर, और मुझे ऐसा पता चला था कि यहाँ पर छठी मैया जी की पूजा होने वाली है। जो हिमाचल में बाहर के भाई बहन आए होते हैं, मैं तो नहीं उनको बोलूँगा भैया बिहारी, ये तो गलत शब्द है ना कि लोग जो मर्ज़ी बक देते हैं। इंसान है हमारी तरह सब। तो वो जो भी जितने भी भाई बहन हैं वो इधर मैंने सुना था कि पूजा करने के लिए आए हुए हैं। तो अभी आप देख भी पा रहे होंगे बहुत सारी रेडियाँ वगैरह भी लगी हैं। और ये टूरिस्ट जो अड्डा है ना, टूरिस्टों का अड्डा है, यहाँ पे मतलब जो है लोग रेडियो वगैरह लगाते हैं, चाउमीन, थुपका, मोमोज़ वगैरह, ऐसे जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं, चाय, कॉफ़ी, खाना वगैरह भी सारी चीज़ें। तो मैं सुबह सुबह आया हुआ था इधर, तो मैंने सोचा कि चलो देखता हूँ जा कर के किस तरीके से क्या होता। तो यहाँ पे मुझे ऐसा पता चला था कि छठी मैया की पूजा होने वाली है, तो मैं इसलिए आया हुआ था यहाँ। तो यहाँ आकर के देखा मैंने, तो यहाँ कोई भी नहीं है। और मुझे किसी ने बताया था, वो भाई भी उधर से हैं, गोरखपुर से, यूपी साइड से। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि वहाँ छठी मैया की पूजा होगी और बहुत सारी लेडीसें जो हैं कि आएंगी और पानी में खड़ी होंगी। तो मैंने बोला चलो, हमने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है फेस टू फेस कि छठी मैया जी की पूजा कैसे होती है, क्या क्या होता है। तो गैस जाते हैं, देख के आते हैं। तो मैं इसलिए आया हुआ था। और ये है वो खोखा, जो हमारी टूरिस्ट बहनें जो आती हैं, जो कपड़े वगैरह चेंज करती हैं, उनके लिए सारी चीज़ें बनी हुई हैं ताकि वो राफ्टिंग में से उतरने के बाद वो कपड़े वगैरह चेंज कर सके अपने। तो उनके लिए बनाई हुई हैं ये चीज़ें। और यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल बंद पड़ा है सब कुछ। तो मैं आया था, मैंने सोचा चलो देख लेते हैं छठी मैया जी की पूजा कैसे होती, किस तरीके से होती, क्या क्या होता है। तो यहाँ आकर के जब देखा तो गाइस कुछ भी नहीं था और नदी बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। मैं दिखाता हूँ आपको, बैक कैमरा चालू करता हूँ, दिखाता हूँ मैं। सब कुछ खाली है, बिल्कुल बंद है। अभी बैक कैमरा चालू करूँगा, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगा। और जितनी यहाँ से परे तक रेडियाँ हैं टोटल बंद पड़ी हुई हैं। और ये कारण ये है कि जब से यहाँ पे बाढ़ आई हुई थी, स्लाइडिंग वगैरह हो गई थी, पहाड़ वगैरह गिर गए थे, बहुत सारे रास्ते ख़राब थे, पुल वगैरह टूटे हुए थे। अभी तो काफ़ी हद तक सब ठीक हो गया है। तो उसके कारण जो है कि जितनी भी रेडियाँ हैं गाइस, यहाँ से परे तक कम से कम 200-250 रेडी होगी। तो सारी की सारी टोटल बंद है। और मेरे यहाँ पिछली साइड भी बहुत सारी रेडियाँ हैं, वो देख पा रहे होंगे आप, कितनी सारी रेडियाँ लगी हैं। जो गरीब भाई बहन होते हैं उनकी रोजी रोटी थी, यहाँ पे चलती थी, काम करते थे बेचारे, कुछ ना कुछ चाय पानी अपना बेच करके अपने घर का परिवार का गुजारा करते थे। तो अब ये सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं गाइस। तो मैं बैक कैमरा चालू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। नदी में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत है और कोई यहाँ पूजा करने के लिए नहीं आया है। ठीक है गाइस, मैं बैक कैमरा चालू करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। अभी देखना, यहाँ देखो, देख भी पा रहे होंगे आप, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो मैं चालू करता हूँ बैक कैमरा और दिखाता हूँ आपको। ठीक है। और बहुत सारे भाई बहनों ने मुझसे पूछा कि भैया कितने व्यू आने पे कितने डॉलर आते हैं और कितने हज़ार घंटे पूरे, 4000 घंटे वॉच पूरा करने के बाद कुछ और भी करना पड़ता है, या 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा होने के बाद पैसा आना शुरू हो जाता है, और 1000 सब्सक्राइबर्स। तो भाई अगर आपके सब्सक्राइबर चाहे 10,000 हो, 50,000 हो जाए, पैसा नहीं आएगा। ठीक है। सारी चीज़ें मैं पूरी क्लियर बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा कि कितने व्यू पे 1 पैसा आता है, कितने व्यू पे जो है कि 50 पैसे आते हैं, कितने पे 25 पैसे आते हैं, डॉलर आप पूरा कितने पे बनता है, सारी चीज़ें क्लियर बताऊँगा मैं आपको। ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊंगा फ़िलहाल आपको इधर नदी में, देखो कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो मैं बैक कैमरा चालू करके आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है। उसके बाद में मैं बताता हूँ कि किस तरीके से जो है कि डॉलर कितने पे आता है, कितने व्यू पे डॉलर आता है, चैनल आपका कितना चलना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए तो पैसा आता है। तो गाइस, आप लोगों का जो आशीर्वाद है, आप लोगों का जो सहयोग आप लोगों ने मुझे किया है, जो आप लोगों ने अपनी सपोर्ट मुझे की है, यही कारण है, यही देन है। आप लोगों की वजह से ही मुझे जो कुछ भी मिल रहा है, आप लोगों की कृपा से ही मिल रहा है। और जो हमने घर बनाया था ना गाइस, वो घर हमारा 10 साल से पहले से काम चला हुआ था उसका। तो थोड़े थोड़े पैसे कर करके जोड़ करके हमने वो घर बनाया है। हाँ, यूट्यूब चैनल से भी मैंने कुछ पैसा लगाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है। यहाँ से थोड़ा बहुत ही पैसा मैं दे पाया हूँ, और आया भी है पैसा, ऐसा नहीं है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊँगा, एक दिन ज़रूर बताऊँगा, सारा कुछ बताऊँगा, सारा कुछ दिखाऊँगा। कोई भाई हैं मेरी जिनसे बात होती है, उन्होंने बोला एकदम से सारी चीज़ें मत बता देना। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लाइफ में रुकावट पैदा कर देती हैं। जैसे कई रिश्तेदार होते हैं, कई यार दोस्त होते हैं वो, या कई ऑडियंस में कई ऐसे होते हैं जो जेलस की वजह से हमारे चैनल पे कई तरीके के कमेंट कर देते हैं। बोला संसार एक जैसा नहीं है गाइस, आप लोग बुरा मत मानना मेरी इस बात का।
तो भाव वो यूट्यूबर हैं और बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनके 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और वो अच्छी पेमेंट भी ले रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था भाई तू अभी नया नया है, तुझे बहुत कुछ नहीं पता है, तो तेरे को ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना है, तो बहुत सारी चीज़ें तुझे सीक्रेट रखनी पड़ेंगी। अपने ऑडियंस से झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोला ये भी सच है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एकदम से नहीं बतानी चाहिए, धीरे धीरे उतरो और धीरे धीरे सारी चीज़ें शेयर करो। तो ठीक है गाइस, मैं दिखाता हूँ पहले आपको बैक चीज़ें और उसके बाद में मैं बताऊँगा कितने पैसे कितने व्यू पे आते हैं, कैसे कैसे क्या होता है सारी चीज़ें। एक भाई जी हैं सुभाष वर्मा, उन्होंने भी मेरे से पूछा था कि भैया प्लीज़, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप ऑडियो भेजी थी, व्हाट्सएप उन्होंने वॉइस भेजी थी, ऑडियो वॉइस भेजी थी। तो उन्होंने मुझे बोला है, बताया कि भैया प्लीज़ हाथ जोड़ करके, मेरे प्यारे भैया प्लीज़ हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना है, मुझे बता दें कि कितने व्यू पे कितने पैसे आते हैं, कितने व्यू पे कितने डॉलर आते हैं, सारी चीज़ें। तो पहले आपको दिखाता हूँ इधर का नज़ारा बैक सारा, उसके बाद में बताता हूँ सारी चीज़ें। देख पा रहे होगे गाइस आप, वो है वैष्णो माता जी का मंदिर, जो बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है उधर चीलों के पेड़ के बीच में। मैं उधर नहीं गया क्योंकि मुझे यहीं से कोई दिखाई नहीं दिया, तो मैं उधर इसलिए नहीं गया, मैं सोचा ज़्यादा आगे जा कर के क्या करना है। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आप दूर दूर तक, अगर मैं जूम भी करूँगा ना, देखो गाइस दूर दूर तक आपको कोई नज़र नहीं आ रहा है। नदी में जो लोग हैं वो नहाने के लिए या कुछ गाड़ियां धोने के लिए, कुछ काम करने के लिए ही घुसे हुए हैं। कोई छठी मैया जी की पूजा नहीं हो रही है। और भाई ने मेरे को बोला और बोल करके भेज दिया इधर। तो शाम को बोला था, मैं तो सुबह उन्होंने बोला था 4 बजे जाना, और जब सूर्य देव निकलने वाले होंगे तो उस टाइम वो वापस चली जाती हैं। तो उस टाइम भी मैं सुबह देखने आया था तो कोई मुझे दिखा नहीं था। मैंने सोचा शायद पानी ज़्यादा ठंडा है तो वो लोग सूर्य देव के निकलने से 1 घंटा या आधे घंटे पहले आएंगे और पूजा करेंगे। तो यहाँ गाइस मेरे को कोई भी नहीं मिला और ना ही कोई दिखा। तो ये था, दिखाया मैंने गाइस आपको, देखो कोई भी नहीं है। और इस साइड से ले करके देखना भी कोई नहीं दिखेगा गाइस, पूरी की पूरी नदी खाली पड़ी हुई है। और उस भाई ने मेरी फ़िल्म बना दी ऐसे ही, यूपी से हैं वो भाई भी। चलो अच्छे हैं बेचारे, ऐसा नहीं है, इंसान अच्छे हैं वो। बस ये है कि उन्होंने अपने आइडिया से बोला होगा। अब जिन्होंने आना था पूजा करने वो नहीं आए, तो इसमें वो भाई की गलती क्या है बेचारे की। उन्होंने तो अपने तरीके से सही बताया। देखो गाइस वो ब्रिज है जहाँ से हम जाते हैं अपने घर को, तो देखो वहाँ तक दूर दूर तक कोई आपको नहीं दिख रहा होगा। देखो दिख रहा है कोई भी नहीं दिखेगा गाइस, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, कोई नहीं है उधर। ठीक है, ये देखो कोई है ही नहीं, पूरी की पूरी नदी खाली पड़ी है। कोई छठी मैया जी की पूजा नहीं हो रही है। और छठी मैया जी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी जितनी भी बहनें हैं, जितने भी मेरे माता पिता की उम्र के हैं, जितनी भी मेरी बहनें छठी मैया जी की पूजा करती हैं, मेरी प्रार्थना है छठी मैया जी से कि उनकी सभी की मनोकामना पूरी हो, उनके सभी सपने पूरे हों, उनके घर परिवार में पूरा का पूरा परिवार और वो हमेशा ज़िंदगी भर सब खुश और स्वस्थ रहें। मेरी यही छठी मैया जी से प्रार्थना है। कोई बात नहीं, मैं आया था, मेरी बड़ी इच्छा थी देखने की, पर मैं देख नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो इस पूजा को मनाती हैं और मानती हैं छठी मैया जी को। तो ठीक है, और मैं आगे की चीज़ आपको बताता हूँ सारी, जो मैंने डॉलर के बारे में, मेरे को कईयों ने पूछा है कि कितनी पेमेंट आई है, कैसे क्या आई है, वो सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है गाइस, मुझे जाना है इस साइड, यहाँ देख रहे हो कितनी सारी रेहड़ियाँ बंद पड़ी, इस साइड जाना है मुझे। ठीक है, तो गाइस शाम के टाइम में अभी मैं कहीं जा रहा था, तो मैंने इधर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं। और जो भी डॉलर के बारे में मेरे को भाई पूछ रहे थे, वो सारी चीज़ें पूरी एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा शाम को। और अभी मैं जा रहा हूं कहीं, कितने व्यू पे कितने डॉलर आते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब 1000 व्यू पूरे हो जाते हैं तो $1 बनता है। ठीक है, चाहे वो 2 वीडियो पे हो, 3 पे हो, 1 पे हो, 4 पे हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी वीडियो कितने मिनट कौन वॉच करता है, वहाँ से फ़र्क पड़ता है कि कितनी देर तक आपके फ़ोन पे जो है कि आपकी वीडियो पे ऐड आती है। ऐड का पैसा मिलता है, बाकी ना भाई लाइक करने का पैसा मिलेगा, ना सब्सक्राइब करने का पैसा मिलेगा। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। शायद ही किसी ने बताया होगा या नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। मेरे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर पड़े हुए हैं जो हर एक चीज़ें नहीं बताते, और बताते भी हैं तो बड़ा घुमा फिरा करके बताते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइबर्स करने का क्या फ़ायदा होता है। जब हम किसी को बोलते हैं ना, मैं तो इतना बोलता नहीं, पहले बोलता था, पर मैं अब नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो हमारे भाई बहन हैं जो बेचारे सच्चे हैं, ईमानदार हैं, जिनको पता है कि हम भी उसी रास्ते पे चलें और ये भाई भी उसी रास्ते पे, वो बिना बोले आपको सब्सक्राइब कर देते हैं। और मैंने बहुतों को सब्सक्राइब किया है। मेरे फ़ोन में अगर गिनती करोगे ना आप तो परेशान हो जाओगे कि मैंने कम से कम 8 से 9 हज़ार लोगों को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, और आगे भी करता हूँ, रोज़ करता हूँ। और जब भी टाइम लगता है तो कम से कम 10 से 12 लोगों की वीडियो भी देखता हूँ टाइम के मुताबिक। तो गाइस सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है, जब आपको कोई सब्सक्राइब कर देता है ना, तो आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन उसके पास पहुंच जाती है। अगर उसने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगी नहीं, और जब पहुंचेगी नहीं तो लोग देखेंगे नहीं, और जब देखेंगे नहीं
तो आपके चैनल पे व्यू नहीं आएंगे, जो व्यू नहीं आएंगे तो वॉच टाइम पूरा नहीं होगा, जब वॉच टाइम पूरा नहीं होगा वीडियो ही नहीं चलेगी, कोई देखेगा ही नहीं वीडियो को आपकी, तो उस पर कोई ऐड नहीं आएगी, जब कोई ऐड नहीं आएगी तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ऐड का पैसा मिलता है, इसीलिए जो पिन एडिशन होता है वो पिन एडिशन जो गूगल की तरफ से आता है वो पिन इसलिए ही दिया जाता है। पैसा कंपनियां देती हैं यूट्यूब को और यूट्यूब देता है हमारे को पैसा, ठीक है। तो आपके लाइक अगर एक वीडियो पे 10,000 भी हो जाएं कोई पैसा नहीं मिलेगा, और अगर आपके सब्सक्राइबर्स भी एक वीडियो पे 5,000 हो जाएं तो 5,000 लोगों तक आपकी वीडियो पहुंचेगी। जो भी आप वीडियो डालोगे नोटिफिकेशन उनके पास जाएगा, वो आपके चैनल पे वीडियो को क्लिक करेंगे और वीडियो को देखेंगे। तो वहाँ पर जब आपकी वीडियो को देख रहे होते हैं, जब वीडियो आपका चल रहा होता है तो वहाँ से वॉच टाइम पूरा होता है कि इतने मिनट इस वीडियो देखिए, वो घंटे में जुड़ना शुरू हो जाता है और कन्वेंस हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आपके चैनल का जो रैंक है वो आगे बढ़ता है, और उसके बाद जो बढ़ता है तो उससे क्या होता है, जब ऐड वगैरह आती है ना आपके वीडियो पे, जैसे 2 ऐड आ गई 3 ऐड आ गई, तो उसके हिसाब से वो पैसा जुड़ता है, तो यूट्यूब जोड़ करके हमें देता है। तो जो ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर को क्या मिलता है, जो ब्लॉगिंग का चैनल है जिनका, तो 1000 व्यू पे जब 1000 व्यू हो जाएंगे पूरे आपके, वो भी वीडियो फुल वॉच की होगी, तो $1 आपको बनता है, $1 मिलता है, ठीक है। सिस्टम से किस तरीके से कौन उसको वॉच कर रहा है, किस तरीके से कौन वॉच कर रहा है उस हिसाब से, ठीक है। अगर सही ढंग से वॉच कर रहे हैं तो 1000 में आपको $2 भी मिल जाएंगे, $3 भी मिल जाएंगे, नहीं तो $1 मिलेगा। कभी 50 पैसे बनेंगे, कभी 40 पैसे, 30 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 5 पैसे, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं गाइस, ठीक है। तो मैं घर से बाहर आया हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। शाम को कमरे पे जाऊँगा, स्टैंड पे अपना फ़ोन रखूँगा, उसके बाद में सारी चीज़ें विस्तार से आपको बताऊँगा, और सुभाष वर्मा जी को भी। तो ठीक है गाइस, ये मैंने जो कुछ मेरे अभी बताया आपको, बाकी चीज़ें मैं शाम को बताता हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है, जिस तरीके से आपकी वीडियो को वॉच करेगा उस तरीके से आपको पैसा आएगा। और जो टेक चैनल है ना, टेक चैनल वालों को क्या होता है, 1000 व्यू जब उनके पूरे हो जाते हैं ना, जैसे किसी भी वीडियो पे 2 पे 3 पे या 4 पे मिला करके अगर 1000 वॉच पूरे हो जाते हैं और उनका टाइमिंग भी पूरा सही चला होता है, तो उनको $10 मिलता है। और जो ब्लॉगिंग का है, ब्लॉगिंग पे $1 मिलता है 1000 व्यू पे। टेक चैनल की खासियत क्या है, वो आधे घंटे का 1 घंटे का वीडियो होता है और बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाली बोलते हैं। तो सीखने के चक्कर में जितने भी बहन भाई हैं वीडियो को पूरी फुल वॉच करते हैं, और जब फुल वॉच वीडियो को करते हैं तब फुल वॉच करने से उनकी टाइमिंग वॉच टाइम पूरा होता है, और ऐड भी 2 से 3 बार एक वीडियो पे आ जाती है जब एक बंदा देख रहा होता है। तो अगर 1000 लोगों ने देख लिया तो आप लगा सकते हो कितनी बार ऐड आ चुकी होगी, तो उसका पैसा उनको उस हिसाब से मिलता है। तो 1000 व्यू पे उनको $10 और हमें 1000 व्यू पे $1, ठीक है गाइस। तो चलता हूँ, और बाकी चीज़ें शाम को बताऊँगा। मैं सुभाष भाई जी को भी फ़ोन करूँगा उनको, अगर टाइम लग पाया तो, नहीं तो सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, और वीडियो में देख लेना और क्या क्या जानकारी है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ मेरी सारी चीज़ें आपको पसंद आएंगी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। आई लव यू आप सभी को तहे दिल से।